यह जो हम मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम सिद्धारामेश्वरा मंदिर है। सिद्धारामेश्वरा मंदिर नीरलगी नाम का एक छोटा सा गांव है जो कि हावेरी ज़िले में है और बेंगलोर पूना हाईवे के पास पड़ता है। यह शायद 12वीं शताब्दी का वेस्टर्न चालुक्यास का मंदिर है। इस मंदिर के विषय में पब्लिक डोमेन में बहुत कम जानकारी है। हम एक समय बेंगलोर की तरफ जा रहे थे और हमने अपने गूगल मैप्स में टेम्पल्स नियर मी जब लिखा तो इस रास्ते से गुजरते समय हमें एक निरलगी नाम का गांव जो कि हावेरी ज़िले में है उसके विषय में उसने बताया। तो हमने अपनी यात्रा वहीं पर कुछ समय रोककर हम इस मंदिर की तरफ चले। इंटरनेट पर डेटा ढूंढने की कोशिश करी, अधिक जानकारी नहीं मिली। तो यह मंदिर है सिद्धरामेश्वर मंदिर जो कि निरलगी नाम के गांव में स्थित है। इसका ये इनर मंडप हम देख रहे हैं। 4 बड़े बड़े लेथ कट पिलर्स हमें नज़र आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरह से निर्मित हैं और उन पर अभी भी मिरर पॉलिश जिसे हम कह सकते हैं वह उपलब्ध है। इन्हीं खंभों के नीचे वाला जो स्थान है जो कि स्क्वायर सेक्शन का है, वहाँ पर प्राचीन कुछ अभिलेख मिले। इन अभिलेखों का डिस्क्रिप्शन इंटरनेट पर हमें कहीं नहीं मिला। इस खंभे का आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रूप से बनाया गया है। इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं और यह जो अलंकरण हम देख रहे हैं यह हमें एक कंगन का भाव देता है। पॉलिश बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारी नक्काशी हमें यहाँ पर नजर आई। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका शिखर और इसकी बनावट देखकर हमें पश्चिमी चालुक्यास के मंदिरों का भाव आता है और बहुत अधिक जानकारी इस मंदिर के विषय में हमें नहीं मिली। इस मंदिर की हर चीज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मेहनत करके इसे बनाया गया है और लकीली यह मंदिर अपनी पूर्ण अवस्था में है और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। इसके इनर मंडप के जो पिलर्स हैं बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं और हमने कोशिश करी है कि धीरे धीरे हर पिलर का एक एक रूप, एक एक भाग आपको शांति से दिखाया जाए ताकि आप समझ सकें कि इन पिलर्स को बनाने में कितना समय लगा होगा। एक अटेम्प्ट किया गया है इस मंदिर के पुनर्निर्माण का और इस मंदिर में बाहर और अंदर दोनों तरफ पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन जो पुनर्निर्माण के समय में जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है उन पत्थरों का रंग जो ओरिजिनल पत्थर है उनसे बिल्कुल अलग है। स्लेटी कलर के ग्रे पत्थर का प्रयोग करने से इसका लुक थोड़ा सा बदल गया है। यह एक बहुत ही सुंदर क्लोरेटिक शिस्ट या सोपस्टोन की बहुत ही सुंदर अलंकरण हमें मिला गर्भगृह के सामने, जिसमें हम एक मिथिकल मकरा को देखते हैं और उसके ऊपर अलग अलग देवी देवता बैठे हैं। अंदर रोशनी कम है लेकिन इसको देखने के बाद हमें बेल्लूर शहर में जो चिन्नाकेश्वा मंदिर है उसकी याद आ गई। बेल्लूर में जो चिन्नाकेश्वा मंदिर है उस पर भी इसी तरह के अलंकरण हमें मिले थे, लेकिन इस ऊपर वाले अलंकरण को छोड़कर बाकी जगह पर इतनी महीन कार्विंग नहीं की गई है। सामने एक नंदी जी का छोटा सा मंडप मिला और उस पर नंदी जी की एक छोटी सी मूर्ति जिसे बहुत ही सुंदर तरह से नक्काशी की गई है वह मिली। मैं नहीं जानता कि यह ओरिजिनल मूर्ति है या नहीं, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है।
यह व्यू है इनर मंडप का, और गर्भगृह के बाहर ही कुछ तेल के दिए जल रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में यह दिए 24 घंटे जलते रहते हैं, और इस मंदिर को एक बाउंड्री वॉल से बनाया गया है और उसके आसपास बहुत सारे घर हैं और यहाँ के लोग रोज़ रेगुलरली पूजा करते हैं। यह दृश्य इनर मंडप का है और जिसे हम गर्भगृह कह सकते हैं। पूरा गर्भगृह नया बनाया गया है और पुराने पत्थरों को निकाल दिया गया है, लेकिन जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो नए पत्थर हैं, नए स्लैब्स हैं, इसलिए इसका जो रूप है उसमें वो प्राचीन भाव नहीं आ रहा है। शिवलिंग और शिवलिंग का पीठ जो है वो काफ़ी पुराना है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। जलाभिषेक करने का जो स्थान और जो पानी की निकास की व्यवस्था है वही प्राचीन व्यवस्था है। गर्भगृह के अंदर की दीवारें एकदम प्लेन हैं और नए पत्थरों से उनका पुनर्निर्माण किया गया है, और यह जो व्यू है वह गर्भगृह से बाहर का है, जहाँ नंदी जी शंकर भगवान का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं। और बाहर ये इनर मंडप 4 मैसिव लेथ कट पिलर्स से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इस मंदिर में 2 द्वार हैं, एक पूर्व की द्वार है और एक पश्चिम की द्वार है। ये पूर्व के द्वार की तरफ हम आए हैं। ये बैक साइड का व्यू है और हम आसपास काफ़ी मकान और खेत देख सकते हैं। यह मंदिर के पूर्व दिशा का दृश्य है। देखने में यह द्विकूटा का भाव देता है। इसमें एक ज़माने में दाएं और बाएं तरफ दोनों शिखर हुआ करते थे, लेकिन इस समय दाएं तरफ का शिखर टूट चुका है, केवल बाईं तरफ का शिखर बचा है। इस मंदिर के नीचे हमें कुछ छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नज़र आए। वह इस मंदिर के छांव में बैठकर खेल रहे थे। यह सीढ़ियां हैं जो हमें इनर मंडप की तरफ लेकर जाती हैं। सीढ़ियों के साइड में जो पत्थर हैं वो टूट गए हैं और कुछ इसका पुनर्निर्माण ज़रूर किया गया है, लेकिन जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह ग्रेइश हैं, जबकि जो ओरिजिनल मंदिर है वह सैंडस्टोन, रेडिश सैंडस्टोन का बना है। मंदिर के पीछे की तरफ हमें कुछ मूर्तियाँ मिली। इनमें से 2 मूर्तियाँ एकदम देखने में नई लग रही थीं और उसके बगल की एक मूर्ति थी जो विक्षिप्त थी, टूटी हुई थी। मैं नहीं जानता यह 3 मूर्तियाँ ओरिजिनल मंदिर का भाग थीं या बाद में बनाई गईं। यहाँ पर 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, मंदिर की छांव में मस्ती कर रहे थे। उनसे कुछ बातचीत करी और बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। ये बच्चे यहाँ से भाग गए। यह जो आसपास हम कुछ घरों को देख सकते हैं, इन्हीं घरों के रहने वाले लोग यहाँ पर इस मंदिर की देखभाल करते हैं। और यहाँ पर एक मकरा जिसके ऊपर 2 देवी देवता बैठे हैं वो मिले। अंदर का जो गर्भगृह है उस पर जो जलाभिषेक होता है वह इसी मकर नाले के थ्रू बाहर की तरफ आता है। यह जो रास्ता है वह मुख्य गर्भगृह की तरफ जाता है। इसकी जो फाउंडेशन है और उसका जो बेस है बहुत ही सुंदर बना है और अलग तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर का साइड व्यू है। ऊपर बादल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। इसी मंदिर के सामने एंट्रेंस पर एक हमें हीरो स्टोन भी मिला, जो थोड़ी देर बाद हम आपको आकर दिखाएंगे। बाईं तरफ हम मुख्य गेट देखते हैं, जिससे जो भी दर्शक है या जो पूजा करने वाला व्यक्ति है लेफ़्ट साइड के गेट से होता हुआ इस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। राइट साइड में यह जो शिखर और मंदिर देख रहे हैं, इसी के अंदर मुख्य गर्भगृह पाया गया।
मंदिर के दाईं तरफ एक हीरो स्टोन मिला जो 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपर के भाग में सूरज और चांद हैं। नीचे वाले भाग में वह हीरो अपनी गायों की रक्षा करते समय मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाद में वह स्वर्ग में जाकर अप्सराओं और देवताओं के साथ में बिठाया हुआ दिखाया जाता है और ऊपर वाले भाग में वह शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया जाता है। इस तरह के हीरो स्टोन्स कर्नाटक में काफ़ी मिले। इस हीरो स्टोन पर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं था। यह सामने का दृश्य है। यह पश्चिम का द्वार है। क्योंकि सूरज पूरब की तरफ था इसलिए इस तरफ से लिया गया वीडियो से क्वालिटी मंदिर की जो भव्यता है वह नज़र नहीं आ रही। यह जो मंदिर है इसका उल्लेख किताबों में या इंटरनेट पर या यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नहीं मिला। इस तरह देखने में ही लगता है कि शुरू में 3-4 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर एक प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाती हैं और वहाँ पर बैठने के लिए कुछ स्थान बने हुए हैं। ये जो आउटर मंडप है उसकी जो दीवारें हैं कुछ समय में शायद टूट गई होंगी और बाद में उन्हें सैंडस्टोन की बजाय ग्रेनाइट पत्थर से लगाकर बनाया गया है। इससे इसका जो लुक है थोड़ा सा बदल गया है। यह एंट्रेंस द्वार है और इस दरवाजे के पोर्टल पर ऊपर हमें गजलक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है जिसमें लक्ष्मी जी को 2 हाथी जलाभिषेक कर रहे हैं। 2 कुंभ भी दिखाए गए हैं और इसका जो डोर पोर्टल है उस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी मिली। 3 लेयर्स के पैटर्न है। सबसे अंदर वाला पैटर्न ज्योमेट्रिक पैटर्न है जिस पे ज्योमेट्रिक फिगर्स बनी हैं। बीच वाले पैटर्न में गोलाकार कुछ चीज़ें बनी हुई हैं और उनके बीच में जो स्त्री या पुरुष बनाए गए हैं वे विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए या नृत्य की अलग अलग भूमिकाओं में दिखाए गए हैं। सीधे तरफ जो एक फॉल्स पिलर है जिसे हम पिलास्टर भी कह सकते हैं उसका आकार देखने में लोटस टेम्पल के लोटस फ्लावर की तरह बनाया गया है। लकीली बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। नीचे कुछ द्वारपाल मिलते हैं, कुछ गणास मिलते हैं। उनमें से एक दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ सेम चीज़ बनाई गई हैं। रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा अलंकरण है। इनकी वेशभूषा, इनके ऑर्नामेंट्स को बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। हमने इस मंदिर को कवर करने का कोई प्लान नहीं था। हम तो आगे बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। तभी गूगल मैप्स ने बताया कि हमारे आसपास के मंदिर जब हमने सर्च किए तो उन्होंने यह सिद्ध रामेश्वरम मंदिर दिखाया जो कि हाईवे से करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हमने सोचा अपनी यात्रा को यहीं रोक कर क्यों न हम इस मंदिर को जाकर देखें क्या है, किस तरह का है, किसने बनाया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन ऐसा नहीं मिला जो इस मंदिर के विषय में कोई जानकारी दे। यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनके पास भी इस मंदिर के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। देखने में यह मंदिर वेस्टर्न चालुक्य स्टाइल का मंदिर नज़र आता है और इसमें होयसाला पीरियड के भी कुछ एडिशंस किए गए हैं, ऐसा हमें भाव आया। ओवरऑल द लुक एंड द फील ऑफ द टेम्पल वॉज वेरी ब्यूटिफुल and it was a great pleasure to visit this temple and have a look. यह हमारा छोटा सा प्रयास था जाने पहचाने कर्नाटक के मंदिरों को आप तक लाने के लिए। अगर आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों साथियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।